अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मुस्तफ़ा परवेज़ और मैं एक ऑर्थोपीडिक एंड फेलोशिप ट्रेन्ड आर्थोप्लास्टी सर्जन हूँ। और आज हम बात करेंगे घुटने में दर्द के बारे में, स्पेशली वो घुटने का दर्द जो यंग एडल्ट्स में पाया जाता है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो हमसे ये शिकायत करते हैं कि उनके घुटने में तकलीफ़ है, जो कि घुटने के सामने वाले हिस्से में होती है उनको, और अमूमन सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए या फिर स्क्वाट करते हुए या किसी जगह पे अगर वो ज़्यादा देर बैठ जाएँ और फिर खड़े हों तो ये तकलीफ़ होती है। और इसके साथ साथ एक और कंप्लेंट जो वो करते हैं वो है कि घुटने से आवाज़ें आती हैं जब वो अपना घुटना मोड़ते हैं। तो घुटने के दर्द की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। जो यंग एडल्ट्स में सबसे कॉमनली जो किस्म पाई जाती है उसको कहते हैं कॉन्डोमलेशिया पटेले। तो अगर आप सिंपली डिफाइन करें कॉन्डोमलेशिया पटेले को, तो इसका मतलब है कि आपके नी कैप के पीछे जो आपकी कार्टिलेज होती है वो आपकी थाई बोन जो कि फीमर बोन होती है उससे रगड़ खा खा के वो थोड़ी सी घिस गई है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, और उसी घिसने के अमल की वजह से आपके घुटने से आवाज़ें आती हैं जिसको मेडिकली क्रेपिटस कहते हैं। अमूमन ये ख़वातीन में कॉमनली पाया जाता है, एथलीट्स में ज़्यादा कॉमन है और ओवरवेट पेशेंट्स में। इस दर्द की मुख्तलिफ वजूहत में से एक वजह ये हो सकती है कि आपका जो नी कैप है, जो कि आपकी थाई बोन जो फीमर बोन है, उसके इस ग्रूव में, जिसको ट्रोक्लियर ग्रूव कहते हैं, इसमें स्मूथली स्लाइड इन एंड आउट करना चाहिए। लेकिन अक्सर औक़ात आपका जो नी कैप है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ अलाइन होता है, तो जब आप अपने घुटने को मोड़ते हैं तो वो आपकी पीछे वाली हड्डी से टकराता है, जिसकी वजह से दर्द और ये क्रेपिटस जो आवाज़ें हैं घुटने से ये आ सकती हैं। एक और वजह इसकी ये हो सकती है कि आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है, जो आपके थाई के सामने वाले हिस्से में होता है, वो इस नी कैप पे आके अटैच होता है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नी कैप को स्टेबलाइज रखने में और अपनी जगह पे रखने में। तो अगर आपकी क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथन नहीं है तो वो भी एक वजह बन सकता है इस दर्द की। अब हम बात करते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे डॉक्टर इस मर्ज़ की तशख़ीस करेगा। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपको ये दर्द कब से है, कितने अरसे से हुआ है, कैसे शुरू हुआ। डॉक्टर आपसे आपकी इस मर्ज़ के बारे में हिस्ट्री लेगा, आपकी डिटेल फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगा, स्पेशली घुटने की। इसमें से एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं पटेलर ग्राइंड टेस्ट, जिसमें वो आपके घुटने को थोड़ा सा नी कैप को दबा के उस पर प्रेशर दे के थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करते हैं। अगर तो आपको उसमें तकलीफ़ होती है तो वो इस बात की अलामत हो सकती है कि आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले है। इसको डायग्नोस करने का अगला स्टेप होता है एक्सरे कराना, जिसमें से एक एपी व्यू और लेटरल व्यू जो कि कॉमनली कराए जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन को स्पेसिफिकली डायग्नोस करने के लिए एक स्पेशल व्यू होता है जिसको कहते हैं स्काईलाइन व्यू या मर्चेंट व्यू। आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज के डैमेज की ग्रीडिंग करने के लिए एमआरआई भी कराया जा सकता है, लेकिन अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो थेरेपी इसके लिए सजेस्ट की जाती है उसको कहते हैं राइस थेरेपी। राइस थेरेपी में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, जिसमें आप अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी को और अपने स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हैं और थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आपका दर्द थोड़ा सा बेहतर हो जाए। साथ में आइसिंग दिन में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट के लिए इज़ वेरी बेनिफिशियल। साथ में कंप्रेशन बैंडेज या फिर ब्रेसेस जो आते हैं, जो कि नी कैप को अपनी जगह पे रखने की में मददगार साबित होते हैं। और साथ में आपका डॉक्टर आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है ताकि उनको टाइम मिले अपना मोड ऑफ एक्शन प्रॉपर्ली डिलीवर करने का। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो आप इस कंडीशन में कर सकते हैं वो है अपनी क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। जो सही तरीका है क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने का वो ये होता है कि जब आप लेटे हुए हैं, आपने अपने क्वाड्रिसेप मसल को टाइटन किया, पाँव अपने अपनी तरफ खींच के रखा और इसी पोजीशन में होल्ड करते हुए आप पाँव को ऊंचा ले गए 10 से 12 इंच, और 5 से 10 सेकंड के लिए आपने इस पोजीशन में उसको होल्ड रखा और आप स्लोली उसको फिर दोबारा से नीचे ले आए। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस सच एज रनिंग, जंपिंग या किक बॉक्सिंग या फिर हैवी स्क्वाटिंग इन द जिम, ये इस घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। और अक्सर हम पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि हम ट्रेडमिल कर सकते हैं कि नहीं। तो कुछ रिसर्च सजेस्ट करती है कि अगर आप ट्रेडमिल को थोड़े से 1 to 2% इंक्लाइन पे करें तो वो ज़्यादा घुटने के लिए बेहतर होता है, या फिर 3% इज़ कंसिडर्ड द आइडियल, कि वो घुटने की जो अराउंड फोर्सेस हैं, जो इम्पैक्ट होता है जब आप भाग रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा रिड्यूस करती हैं, तो वो घुटने के लिए थोड़ा सा बेहतर समझी जाती हैं।